आप सभी को हमारा नमस्कार और प्रणाम। हमारे चैनल प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। प्रज्ञा यानी विजडम। क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? इंसानों में और जानवर में क्या अंतर है? जंगली जानवर अपने इलाके, जगह और अपने जीवन के बारे में उसे एक बेहतर समझ होती है। बस उसके पास वैसी बुद्धि नहीं है जिस तरह आपके पास है। आपको मिला एक वरदान आपके लिए एक अभिशाप में बदल गया है, क्योंकि आपको पता नहीं कि इसे कैसे संभाला जाए। अगर मैं आपको एक चाकू दूं जो बेहद शार्प हो, अगर आपको पता ही ना हो कि उसे कैसे पकड़ना है, अगर आपको पता ही ना हो कि उसका हैंडल कहां है या उसका ब्लेड कहां है, तो आपने इस गलत अंदाज में जो उसको पकड़ लिया, नुकसान तो आप ही का होगा ना। वेलकम टू एपिसोड 54, अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। मित्रों, आज से हमारा 8वां अध्याय शुरू होने जा रहा है और 53 एपिसोड्स अगर आप सुनना चाहते हैं इसके पहले, तो हमारे प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप सुन सकते हो। इन 7 चैप्टर्स को आपने बड़े ही धैर्य के साथ सुना, सराहा और अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। यही तो हमारा उद्देश्य है कि यदि हम अपने इस छोटे से प्रयास द्वारा आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लेकर आ सकें। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य अपने विचारों को आप तक पहुंचाना है। हम इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में कि हमारे मन में इस तरह के विचार आते ही नहीं। आज आपसे दिल से कुछ बातें कहना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, यानी अनिश्चित है। हमारे पास कल है या नहीं, हम ये भी नहीं जानते। क्या हम इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में बस बैठे रहें और कुछ न करें? कभी उस व्यक्ति के पास बैठकर देखो जिसके पास जीवन के बस कुछ ही घंटे बचे हैं। उसके मन में क्या चल रहा होगा, जीवन क्या है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। क्या हम मटेरियल चीजें जैसे घर, गाड़ी, धन, दौलत, इसको इकट्ठा करने में ही अपनी जिंदगी गुजार लेनी चाहिए? हम सब जानते हैं कि हम इस संसार में कुछ साथ नहीं लेकर आते। यदि इस संसार में रहते हुए हमने अपने मन, अपने सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, तो समझ लो आधी जंग हमने जीत ली। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं हम हर दिन ऐसा जिए कि वो हमारा आखिरी दिन है। देखा जाए तो जो दिन आज है वो हमारे जीवन में कभी नहीं आता, और जो आता है वो दूसरा दिन होता है। शायद यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि सब मुझसे ही जन्मे हैं और अंत में मुझ में ही समा जाते हैं। चलिए, इस अध्याय को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। सुबह सुबह के समय एक सम्राट बगीचे में घूमने निकला। उसी समय एक साधु वहां पर आया और साधु ने अपना पात्र उसके सामने रख दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? साधु ने कहा, कुछ भी दे दो, लेकिन मेरा पात्र पूरा भर दो। आज तक कोई इस पात्र को भर ही नहीं पाया। मैं तो थक गया हूं, यह पात्र कभी भरता ही नहीं। सम्राट हंसने लगे और बोले, तुम पागल मालूम होते हो। फिर सम्राट ने अपने वजीर से कहा, लाओ, सोने की मोहरों से इस पात्र को भर दो और साधु की बात झूठी साबित कर दो। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं फिर याद दिला देता हूं कि भरने की कोशिश अगर आप करते हैं तो शर्त यह है कि जब तक यह पात्र भरेगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सम्राट ने घमंड और अभिमान के स्वर में कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी इस पात्र को भर दूंगा। लेकिन जल्दी सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। अनेक सोने की मोहरें डाली गई, हीरे डाले गए, लेकिन यह पात्र नहीं भरा। सम्राट भी जिद पर अड़ा था। वो एक साधु के सामने हार मान ले, ये उसके अभिमान के खिलाफ था। पूरे राज्य में यह बात फैल चुकी थी। हजारों लाखों की भीड़ में लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सम्राट अपना खजाना खाली करता चला गया। शाम तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मेरा सारा अभिमान चकनाचूर कर दिया। मैं तो सोचता था कि मेरे पास अक्षय खजाना है, लेकिन ये आपके एक छोटे से पात्र को भी नहीं भर पाया।
कृपया मुझे यह बताइए कि आखिर इस पात्र में ऐसा क्या है जिसके कारण मैं इसे भर नहीं पाया। साधु मुस्कुराकर बोले, यह पात्र किसी जादू से नहीं, इसे आदमी के मन से बनाया गया है। अनंत इच्छाओं से भरा आदमी का मन नहीं भरता है और इसी कारण यह पात्र भी कभी नहीं भरता। अनंत को सिर्फ अनंत ही भर सकता है और कोई नहीं। जिस दिन मन में ईश्वर का वास हो जाएगा, सभी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, यह पात्र अपने आप स्वयं भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ, इन 6 शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों को सही तरह से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, वो अध्यात्म क्या है, वो कर्म क्या है, वो आदिभूत किसे कहा जाता है और आदिदेव किसको कहा जाता है, ये आदि यज्ञ कौन है और मैं इस देह में कैसा हूं। जो मनुष्य अपने अंतर्मन से आपकी भक्ति करते हैं, वे आपके किस रूप को जानते हैं और आपको किस प्रकार जानते हैं। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संज्ञतः। परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति यानी जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों के होने को दर्शाने वाला भाव अर्थात त्याग, वो कर्म कहलाता है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और एक छोटा सा सजेशन है, हर एपिसोड को सुनने के बाद एक छोटी सी डायरी मेंटेन करें। उसमें आपने उस एपिसोड में क्या सीखा उसे लिखना ना भूलें। लिखने से आपको बेहतर अंदाज में वो बातें याद रहती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हां, आपकी मदद से हम औरों तक पहुंच सकते हैं। हमारे इस चैनल प्रज्ञा को औरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और उनको भी कहिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन ऑन करने के लिए।